हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सिंह, पीजीटी मैथमेटिक्स फ्रॉम मुजफ्फरपुर। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ 2024 का जो सेशन का न्यू सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए क्लास 12 में ऐसे जनरली दो तरीके का मैथमेटिक्स है। एक अप्लाइड मैथमेटिक्स लोग लेते हैं, ऐसे सिंपल जो मैथमेटिक्स लेते हैं उसका ये सिलेबस है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का ये नहीं। ठीक है, जनरली यही लोग ज़्यादा करके लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस है, जिसमें से आपको पीरियड नंबर ऑफ पीरियड है वी आपका 30 है। 8 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अलजेब्रा आपका देखिए अलजेब्रा 50 पीरियड का अकॉर्डिंग टू CBSE है, 50 पीरियड का दिया गया है, जिसमें से 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा। ठीक है, वेक्टर एंड 3D डायमेंशन ज्योमेट्री है जो आपका 30 पीरियड का है ये, और इससे 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग या LPP भी इसको शॉर्ट में बोला जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये 20 पीरियड का है। इसमें से आपका 5 मार्क्स का ओनली 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी, लास्ट प्रोबेबिलिटी आपका टॉपिक है जो 30 पीरियड का है, और इससे आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपका जो है 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और 20 मार्क्स का जो है इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, ये स्कूल के द्वारा आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे रिलेशन फंक्शन है, अलजेब्रा है, कैलकुलस है, वेक्टर 3D है, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, तो ये सब में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है उस टॉपिक पे आते हैं। देखिए एट पे आते हैं। देखिए पहला रिलेशन फंक्शन है। रिलेशन फंक्शन यूनिट 1 आपका ये ऐसे पार्ट 1 NCERT की 2 बुकें होती हैं, 2 बुक में है। एक पार्ट 1 है आपका, ठीक है, और दूसरा पार्ट 2 में होगा। देखिए रिलेशन फंक्शन में आप टाइप ऑफ, ठीक है, रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस, इसके बारे में जानना है। 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, 1 1 ऑन टू, ये सब फंक्शन के टाइप्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें चैप्टर 1 रिलेशन और फंक्शन में आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका इन्वर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है, इसमें आपका डेफिनेशन है, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ग्राफ्स ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ग्राफ वगैरह के भी बारे में पढ़ना है आपको। तो इन्वर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है, ये सब में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। डेफिनेशन है, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ये सब इन्वर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, तो ये सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है टॉपिक आपका अलजेब्रा। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर अलजेब्रा महत्वपूर्ण चैप्टर आ जाता है। अलजेब्रा और कैलकुलस है, इसमें आपको कंसेप्ट, नोटेशन, ठीक है, मैट्रिक्स का कंसेप्ट, कैसे मैट्रिक्स बनता है, क्या है ऑर्डर, क्या होता है, रेंज इसका ऑर्डर है, रो कॉलम, ये सब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। ऑर्डर है, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जीरोज एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, symmetric and skew-symmetric matrices, operation of matrices, addition and multiplication with a scalar। ठीक है, मैट्रिसेज का ये सब प्रॉपर्टी है। सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का सिंपल प्रॉपर्टी, उसके बारे में पढ़ना है। मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर, मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिव of multiplication of matrices and existence of non-zero matrices whose product is the zero matrix। ठीक है,
inversible matrices and proof of the uniqueness of inverse if it exists। ठीक है, अगर इसमें आपका मैट्रिसेस में है इन्वर्स भी निकालना है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो तो मैट्रिसेस का इक्वलिटी के द्वारा इक्वल मैट्रिक्स से इक्वलिटी करके आपको एक्स वाई जेड का यानी वैल्यू का वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसके बाद एडिशन है टू मैट्रिसेस का, मल्टीप्लिकेशन है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना है, इन्वर्स भी निकालना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट, ये 25 पीरियड का है अकॉर्डिंग टू CBSE। देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3/3। ठीक है, 3/3 ऑर्डर तक का ही लेना है, उससे ज़्यादा का नहीं लेना है। 3/3 ऑर्डर का जो है उसको लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, माइनर्स कोफैक्टर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए भी डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन। ठीक है, कोफैक्टर माइनस क्या होता है, सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट के बारे में भी पढ़ना है, इनवर्स, consistency, inconsistency and number of solutions of systems of linear equation by example। linear equation का भी सॉल्यूशन करना है एग्जाम्पल के थ्रू, इसके माध्यम से सॉल्विंग सिस्टम ऑफ linear equation in 2 और 3 वेरिएबल्स। ठीक है, linear equation 2 और 3 वेरिएबल्स का भी डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है। उसके बाद है यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके इससे हम लोग एक्स वाई जेड यानी 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करना है, द बाय डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस जो है 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे 35 नंबर का पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा पढ़ना भी है। ठीक है, तो कैलकुलस पार्ट 1 में हम लोग को है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये सब का डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। ठीक है, और एक्सप्रेस्ड इन द पैरामीट्रिक फॉर्म्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स है जिसके बारे में पढ़ना है, जब हम लोग उस टाइप में वहाँ पे पहुँचेंगे इसके बारे में बताएंगे आप लोग को। ठीक है, ये सेशन पर कंटिन्यू हम लोग चलेगा, इसमें टोटल हर टॉपिक को हर बुक से लिया जाएगा, NCERT से भी आगे सवाल जो भी है, और भी जो डिफरेंट बुक है उससे हर टॉपिक को हम लोग चैप्टर बाई हर चैप्टर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, आगे आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये 10 पीरियड में है, अकॉर्डिंग टू CBSE 10 पीरियड में ही खत्म होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वालिटीज, इंक्रीज डिक्रीज फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में भी इसमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मोटिवेटेड जियोमेट्रिकली एंड द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन एज ए प्रोबेबल टूल, simple problems that illustrate basic principles and the understanding of the subject as well as real life situations। ठीक है, यानी जो भी इसमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए पढ़ेंगे वो सब जनरली रियल लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, उसी को इस्तेमाल यानी पढ़ना है इसमें। उसके बाद यानी डेरिवेटिव डिफरेंशियल, फर्स्ट पार्ट में डिफरेंशिएशन आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रल पार्ट आता है, ये हमारे NCERT के सेकंड पार्ट 2 में पढ़ना है, ये भी आपका 20 पीरियड का है। ठीक है, जिसमें आपको इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ
यानी डिफिनीशन। इंटीग्रेशन है क्या, तो इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा, बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये मेथड है उसके द्वारा, बाय पार्ट्स के द्वारा भी करना है, एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स एंड अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देम, ठीक है, ये नीचे दिया गया है, इसके बेस पे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए भी दिया जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, उसमें प्रूफ जो है वो नहीं करना है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक्स, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी डेफिनेशन ये सब के बारे में पढ़ना है, और सॉल्यूशन भी करना है। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, इसका एप्लीकेशन इस्तेमाल करना है, एप्लीकेशन द्वारा डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, ठीक है, सिंपल कर्व्स का एरिया निकालने के लिए स्पेशली लाइंस, सर्कल्स, पैराबोलाज, एलिप्स, ठीक है, ये सब का हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म, केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होंगे उन्हीं को सॉल्व करना है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ये लास्ट टॉपिक है आपका कैलकुलस का, जो 15 पीरियड का है। इसमें भी आपको डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन जो भी है टॉपिक से रिलेटेड उसका डेफिनेशन पढ़ना है, ऑर्डर क्या होता है वो जानना है, डिग्री क्या होता है इसके बारे में जानना है, इसके सॉल्यूशन इससे क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे। जनरल एंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये सब के बारे में भी पढ़ना है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है बाय सेपरेशन मेथड। सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी करना है जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का हो, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस टाइप के होंगे जो नीचे दिए गए हैं, इसका सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है। ये dy by dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, ये x और कांस्टेंट का फंक्शन हो सकता है। दूसरा dx by dy px इक्वल टू q, ठीक है, एक बार में आपका dy by dx फॉर्म में होगा, एक में आपका dx by dy फॉर्म में होगा। इसमें p और q जो होगा आपका y और कांस्टेंट के फॉर्म में होगा, और ऊपर वाले में जो दिया गया है उसमें x के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब यूनिट 4, इसमें आपको वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू CBSE ये 15 पीरियड्स में है, इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। इसमें आपका वेक्टर्स एंड स्केलर्स ये फिजिक्स में भी पढ़ना है, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड ये सब है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शंस, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए पॉइंट, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, position vector of a point, dividing a line segment in a given ratio, definition, geometrical interpretations, property and application of a scalar, dot product of vectors and cross product of vectors, dot product भी पढ़ना है वेक्टर का, क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ना है। तो ये सब टॉपिक्स है जो वेक्टर में हम लोग को पढ़ना है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री 15 पीरियड का है अकॉर्डिंग टू CBSE। इसमें आपको पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, एंगल्स बिटवीन 2 लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5 लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग ये ग्राफिकली सॉल्यूशन होता है। इसमें 2 तरीके से इसका किया जाता है, ग्राफिकली है और एक अलजेब्रिक भी है।
तो इसमें आपको पहले लीनियर प्रोग्रामिंग, इसका शॉर्ट में जनरली LPP के नाम से भी जाना जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको शॉर्ट में LPP बोलते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कंसिस्टेंट्स, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स इनटू वेरिएबल्स। ठीक है। फिजिबल्स एंड इनफिजिबल रीजन्स, बाउंडेड और अनबाउंडेड, फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, अप टू 3 नॉन ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स। इसमें जनरली आपका 3 नॉन ट्रिवियल इक्वेशंस दिए रहेंगे। ठीक है, सबका दिया हुआ रहेगा, आपको सॉल्व करना है, फिजिबल सॉल्यूशंस निकालना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, बाउंडेड रीजन दिखाना है, और मैक्सिमम मिनिमम सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू ये से सॉल्व किया जाता है। इसका इस्तेमाल जनरली वार के समय किया गया था, ये डिस्कवर उसी समय हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड वार के समय इसका, जिससे कम लागत में कैसे अच्छे तरीके से प्रॉफिट किया जाए, ये सब चीज़ इसमें जनरली से पता चलता है। प्रोबेबिलिटी, ए गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ चांस के नाम से जाना जाता है। इसमें हम लोग को कॉन्डिशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 9-10 तक जो पढ़ते हैं उससे बिल्कुल ये डिफरेंट है, आगे की तरफ पढ़ना है। इसमें कॉन्डिशनल प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होगा इसमें, वो पढ़ना है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है उसके बारे में पढ़ना है। बेज थ्योरम, ठीक है, ये सब प्रोबेबिलिटी का है, थ्योरम सब है, इसको भी पढ़ना है। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन भी पढ़ना है इसमें, प्रोबेबिलिटी में मीन का भी इस्तेमाल किया गया है, मीन भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से टोटल टॉपिक्स है। ठीक है, इतने टॉपिक्स को पढ़ना है, इसमें ज़्यादा कुछ को नहीं हटाया गया है, टोटली हर टॉपिक को पढ़ना है। मेन हम लोग को फोकस करना है सिलेबस पे, सिलेबस को फोकस करेंगे, अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, अच्छा मार्क्स आएगा। सिलेबस पहले पता होना चाहिए, इसलिए हम सिलेबस पहले आप लोग को प्रोवाइड कराएं कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कितने मार्क्स का, किस किस टॉपिक से क्या पढ़ना है और कितने मार्क्स का पढ़ना है। ठीक है, सामने ही आपका दिख रहा है, एक बार और फ्रेश से देख सकते हैं, देख करके नोट करेंगे सिलेबस पहले, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग आगे की पढ़ाई की जाएगी, तैयारी करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को। आपका नया सेशन, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और नए सेशन में। ठीक है, चलिए, थैंक